नमस्कार। डिजिटल न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप के संकेत, नाना पाटोले का बड़ा दावा। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दावा किया है कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के दबाव में शिंदे की हालत खराब है। पटोले के अनुसार राज्य में उद्योगों का बंद होना और बुनियादी सुविधाओं की किल्लत सरकार की विफलता दर्शाती है। क्या महाराष्ट्र में फिर सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है? बिहार का अगला वारिस कौन? नीतीश ने सम्राट चौधरी की ओर किया इशारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर नीतीश ने जनता से समर्थन मांगा और कहा कि अब सब काम यही करेंगे। इस इशारे को सम्राट चौधरी भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक विरासत सम्राट को सौंपने का मन बना लिया है? मिडिल ईस्ट में कोहराम, इजरायल का दावा, ईरानी खुफिया मंत्री ढेर। पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजरायल ने दावा किया कि एक सटीक हवाई हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को मारा गिराया है। इससे पहले शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों अली लारिजानी और गोलरमरीजा सुलेमानी की मौत के दावों ने ईरान को झकझोर दिया था। हालांकि ईरान ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजरायल के इस आक्रामक रुख ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज कर दी है। असम कांग्रेस का बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलई अब बीजेपी के साथ। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस के किले में सेंध लग गई है। वरिष्ठ नेता और नागांव सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत करते हुए इसे पार्टी की बड़ी जीत बताया है। बोरदोलोई के साथ कई अन्य नेताओं के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ईडी की जांच में बाधा पर सख्त टिप्पणी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने और हस्तक्षेप करने को असामान्य और अवांछनीय बताया है। ईडी का आरोप है कि ममता वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप ले गई। कोर्ट ने पूछा कि ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी क्या करे। चुनाव से ठीक पहले इस टिप्पणी ने ममता सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। ईरान इजरायल युद्ध का भारत पर असर, गैस सप्लाई को लेकर सरकार ने दी सफाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण भारत में एलपीजी सप्लाई प्रभावित होने की खबरें आ रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है। हालांकि उन्होंने माना कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। बंगाल में चुनाव आयोग का हंटर, 13 आईएएस अधिकारी का तबादला। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को एक बड़े फेरबदल में 13 आईएएस अधिकारियों को नए जिलों में डीएम और जिला चुनाव अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में न लगाया जाए। 19 मार्च तक सभी को नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। पीएम मोदी की कुवैत के क्राउन प्रिंस से वार्ता, ईद की बधाई और भारतीयों की सुरक्षा पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद से फोन पर बात कर ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात और होर्मुज जल मध्य में सुरक्षित आवागमन पर गंभीर चर्चा की है। पीएम मोदी ने कुवैत में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्राउन प्रिंस का आभार जताया। शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश निरंतर राजनयिक संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। बोरदोलोई के इस्तीफे पर गौरव गोगोई का पलटवार, व्यक्ति से बड़ा चुनाव है। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गोगोई ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि महज एक सीट का मतभेद पार्टी छोड़ने का आधार नहीं होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने बोरदोलोई के परिवार को लोकसभा और विधानसभा दोनों में प्रतिनिधित्व का मौका दिया। गोगोई ने दावा किया कि असम में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है और पार्टी ही अगली सरकार बनाएगी। उनके अनुसार यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि असम के भविष्य की है। असम कांग्रेस में भगदड़, प्रद्युत के बाद नवज्योति
तालुकदार ने भी छोड़ी पार्टी, थामेंगे बीजेपी का दामन। असम कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सांसद प्रद्युत बौरदलई के बाद अब पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार भी पार्टी का इस्तीफा दे चुके हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि वे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि अभी कई और बड़े चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।